सीताराम, सादर प्रणाम और आप सभी को मेरा। और आज 10 बजे की रीडिंग होने जा रही है और आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट, लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है आपके लिए एंड वो भी क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ये रीडिंग सभी के लिए है, आप नॉ कांटेक्ट में हैं तो भी आपके लिए, आप कांटेक्ट में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए, एंड अगर आपका ऑन ऑफ सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है तो भी रीडिंग आपकी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी रीडिंग आपकी है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एंड आप हस्बैंड वाइफ हैं तो भी आप इस रीडिंग को बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए, पार्टनर का नाम 3 बार जरूर लीजिएगा, उनके फेस को विजुलाइज करिए एंड आपको विजुलाइजेशन नहीं आती है तो आपके मोबाइल में उनकी कोई भी फोटो हो, कोई वीडियोस हो, उसको एक बार देख के फिर इस रीडिंग को देखना शुरू करें जिससे कि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो पाएगी। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताइए कि जो भी मेरे व्यूअर हैं एंड इनके जो पार्टनर है अभी इस वक्त में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या करंट फीलिंग है, क्या महसूस कर रहा है ये व्यक्ति। भाई बड़ी एनर्जी दे रहे हैं आज आपके पार्टनर। कौन है भाई किसके पार्टनर इतनी एनर्जी दे रहे हैं आज देखने। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, बता दीजिए जो भी मेरे व्यूअर इस समय चैनल से कनेक्टेड है इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, थॉट क्या है एंड क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूअर के लिए। एंड आज मैं नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो रीडिंग आज डीप होगी एंड रीडिंग हो सके तो आज लंबी हो सकती है, तो पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको सही तरीके से समझ आएगी। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, क्या है करंट फीलिंग इनके पार्टनर की, क्या करंट फीलिंग है इनके पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर इनके लिए। इस इवेंट का कार्ड आ गया है पहले ही एंड दूसरा किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप। क्या बात है भाई, नाइट ऑफ वैंड्स। ये रिलेशन तो ऐसा है, मतलब इस रिलेशन को ठंडे अवस्था में छोड़ दिया गया है, नॉन कमिटमेंट। मतलब रिश्ते को रिश्ता बनाया है ना, लव लाइफ वाली लाइफ दिखाई मेरे व्यूअर को आपके पार्टनर ने एंड उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है जी। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है इस रिलेशन में एंड ये बहुत कंट्रोलिंग पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। भाई ये जो भी आपके पार्टनर है देख लीजिएगा एनर्जी कितनी मैच हो रही है। सो फ्रेंड्स का कार्ड आया है, ठीक है। पैशनेट बहुत है आपकी तरफ, बहुत पैशनेट फील करते हैं आपकी तरफ, मतलब इनको आपकी तरफ एक ऊर्जा जो है ना, वो आपकी ऊर्जा इनको आकर्षित करती है आपकी तरफ। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी हो ऐसी भी। अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं एंड अगर आप मेल हैं तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो सकते हैं। बट ये व्यक्ति आपको बहुत कंट्रोल करते थे पास्ट में, और अगर अभी भी आपका कांटेक्ट इनके साथ है तो ये बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है, ठीक है। 10 ऑफ कप का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप का कार्ड आया। एनर्जी क्या कह रही है, एनर्जी तो अब ये मांग रही है कि हैप्पी लाइफ, स्टेबिलिटी आ जाए जो अब तक नहीं आई है इस रिलेशन में, इनकी पूरी लाइफ में ऑल ओवर। और ना ये पता है कैसा व्यक्ति है, चाहे ये मेल या फीमेल है, ये इमोशनली ना डिटैच है। ये भाई ये थोड़ा मनी माइंडेड पर्सन है, स्ट्रॉन्ग माइंड है, लॉजिकल, यानी कि दिल से कम सोचना, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है। आपके साथ रिलेशन जितने भी वक्त रहा होगा एंड जैसा भी रिलेशन रहा होगा आप दोनों का, तो एक रिलेशन ऐसा रहा होगा कि इस रिलेशन में एफर्ट्स आपने ज्यादा लगाया होगा एंड इसने कम लगाया होगा। अब देख लें, आपको एनर्जी मैंने बता दी है इतनी क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एंड ये हमेशा ना, मतलब आपको कहते होंगे कि ऐसे नहीं तो ऐसे करो, वैसे नहीं तो ऐसे करो, है ना। इतने बजे तक यहाँ पहुंचना है तो पहुंचना है, मतलब बहुत एक अथॉरिटी वाला पर्सन, कंट्रोलिंग। और आप रहे भी हो इनके कंट्रोल में, आप इनके कंट्रोल में हो, रहे हो, ठीक है ना। जब तक भी इनके साथ रहे हो आप कंट्रोल में रहे भी हो, आप रहे, ऐसे नहीं है कि आप नहीं रहे हो, आप रहे हो। और आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप ऐसे हो कि मतलब आप दूसरों का ख्याल बड़ा रखते हो भाई, बेहद अपने ऊपर भी फोकस तो करते हो, लेकिन आप दुनियादारी, समाज, लोग, घर, परिवार, फैमिली, आप सबका लेकर के चलते हो। लेकिन ये पार्टनर तो भाई आपसे बड़ा अलग दिखाई दे रहा है मेरे को। जो भी आपका पार्टनर है भाई, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये थोड़ा मनी माइंडेड है, स्ट्रॉन्ग माइंड का है, लॉजिकल है और इमोशनल तो ये है ही नहीं। मैं कह ही नहीं सकती कि आपका पार्टनर इमोशनल है, और अभी इस वक्त में भी नहीं दिखाई दे रहा मेरे को भी, सॉरी।
इस वक्त में भी इमोशनल नहीं दिखाई दे रहा मुझे आपकी तरफ, ठीक है ना। ये अपनी लाइफ में ना न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ इसका ज्यादा ध्यान है भाई, जिसको भी सोच करके आप रीडिंग देख रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपके लिए इसकी क्या फीलिंग है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए इस व्यक्ति की, ये व्यक्ति मेल है या फीमेल है, इनके मेरे व्यूअर के लिए क्या करंट फीलिंग है, आज रात की क्या करंट फीलिंग है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। अभी तक जो राशि मुझे चैनल हो रही है ना डियर, एरीज राशि बहुत ज्यादा है, पाइसिस है, सेजिटेरियस है, लियो भी है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, अभी तक ये राशियां ज्यादा दिखाई दे रही है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स। इन्होंने ना बहुत इग्नोर किया होगा आपको पास्ट में, और अभी भी मुझे तो लग रहा है कि इग्नोर ही कर रहे हैं। बट पता है आपको कैसा देखा जा रहा है, आपको देख रहा है कि अब आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया, आप बहुत कॉन्फिडेंट में आ गए हो, अट्रैक्टिव हो गए हो, मतलब पहले से बहुत ज्यादा आपने अपनी ब्यूटी पर काम किया होगा, आपने अपनी लाइफ में बैलेंस बना लिया है, आप अपनी अंदर की सोल को सुनते हो, फिर उस पर काम करते हो। कुछ ऐसी करंट फीलिंग निकल कर आई है आपकी, इनकी जो करंट फीलिंग है कि आपके अंदर इनको ऐसा लगता है कि अब बहुत परिवर्तन आ गया, या तो ये आपसे मिले हैं कुछ दिनों पहले, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की बातचीत, किसी की थोड़ी बहुत बातचीत हुई, या फिर किसी के थ्रू इन्होंने आपकी डिटेल पता की है, जिससे कि इनको सारी बातें सुन के इसको ये समझ में आया कि अब आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। और हो सकता है कोई तो है जो मेरा व्यूअर है जो अब इग्नोरेंस भी कर रहे हैं, इनको दूरी आप खुद से ही बना रहे हो। ऐसा इनको क्यों महसूस हो रहा है आपके लिए भाई? इस व्यक्ति की आप स्थिति जानना चाहते हो, 8 ऑफ सॉर्ड्स का आया है। इस वक्त ये व्यक्ति स्टक है, ये व्यक्ति रुका हुआ है। अगर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है, या बढ़ नहीं पा रहा है, या बढ़ना नहीं चाह रहा है, तो मैं बताऊं ये भी किसी रिलेशन में नहीं है। जिसको भी सोचकर अपनी रीडिंग देखना शुरू की होगी अपने दिल दिमाग में, आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी ना, तो अभी ये किसी की तरफ नहीं है। अगर ये आपकी तरफ भी नहीं है ना, तो ये कहीं नहीं है। बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, यानी कि इसकी ऑल ओवर लाइफ में अभी मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे। देखिए हर दिन की रीडिंग एनर्जी बेस पर होती है, पता नहीं कितने लोग कनेक्ट करते हैं रीडिंग से, कितने नहीं करते हैं, किसकी एनर्जी पिक हो जाती है रीडिंग के अंदर, है ना। तो कभी आप ये मत सोचना कि आज अलग बता रहे हो, कल कुछ और बताया था, आज कुछ और आई। ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। टैरो रीडिंग हमेशा मात्र एनर्जी पर ही काम करती है, जैसे एनर्जी बदलेगी एनर्जी चेंज होगी। तो ये स्टक है, ये देख लीजिए कार्ड है, ये स्टक है अपनी लाइफ में। इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इसकी लाइफ में स्टक चल रहा है, ये हेल्पलेस है, इसको कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है। ये आपको ना दिखा कुछ और रहे होंगे। अगर आप कहीं पर इनको आप चेक कर रहे हो सोशल मीडिया पर, ये आपको चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो बात अलग है, लेकिन अगर आप इसको चेक कर रहे हो, चेकआउट करते हो, तो ये बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट डालते होंगे, खुशियों भरी पोस्ट है, कहीं घूमना, कहीं ट्रेवलिंग, कुछ भी ऐसा जिससे कि आपको ऐसा लगता हो भाई ऑल ओवर खुश है, इसके तो बहुत मजे है लाइफ में, ये तो बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा है। बट ऐसा ना कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि परेशान है अपनी लाइफ में। ये हेल्पलेस है। देखो ना आप एनर्जी देखो, कार्ड की एनर्जी क्या कह रही है, इनकी करंट फीलिंग क्या है। ये परेशान है, हेल्पलेस है, मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, आप नहीं हो। अब किसके पास जाएं, किसको अपने दिल का दुखड़ा बताएंगे? विश्वास नहीं करते है ना किसी पे, क्योंकि लॉजिकल माइंडेड है ये, मनी माइंडेड है ये, स्ट्रॉन्ग माइंड है इसका, इमोशनली डिटैच रहता है हर किसी से। तो ऐसा व्यक्ति कभी किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाता, मैं आपको ये भी बता दूं। और इनको पता है क्या लग रहा है, ये खोज तो रहे हैं कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है इसकी लाइफ में। इसके लाइफ में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपके लिए करंट फीलिंग क्या है? आपके लिए करंट फीलिंग ये है कि आप अपने गोल्स पर काम कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं भी मेरा व्यूअर कर भी रहे हो, और पहले से ज्यादा पर्सनैलिटी में आपने कुछ बदलाव किया है, आपके मतलब कपड़े पहनने का तौर तरीका, ड्रेस सेंस, बहुत कुछ बदला है इन दिनों में, बहुत कुछ बदला है। जब से ये व्यक्ति आपकी लाइफ से गया ना, तो आपने बहुत कुछ बदल दिया है, आपने अपनी जिंदगी का पैटर्न ही चेंज कर दिया एक तरीके से, आपने अपना शेड्यूल ही चेंज कर दिया एक तरीके से। और मुझे भी ऐसी एनर्जी आ रही है, एंड आप पहले से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं या हो गई हैं। हाँ जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्यों फ्रेंड्स का कार्ड आया हुआ है, डेथ का कार्ड क्यों आया है, 13 नंबर की एनर्जी, डेथ का कार्ड है, बहुत हाई। अगर आप सुनना चाहते हो कि आज की रीडिंग में हाई साइन क्या है अभी तक जितनी भी मैंने रीडिंग की है, कि सबसे ज्यादा साइन रिपीट क्या आ रहा है, एरीज साइन बहुत रिपीट आ रहा है बार बार, एरीज, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी, बट एरीज साइन ज्यादा है आज के रीडिंग में, तो ध्यान दीजिएगा।
वैसे देखिए, मैं तो यही कहूंगी ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, अब साइन पर मत जाया करिए। डेथ का कार्ड आया, ये ना अब इस रिश्ते में पता है क्या चाह रहा है कि इसको एफर्ट्स भी ना लगाना पड़े, इसको कोशिश भी ना करना पड़े, इसको आपसे कनेक्ट भी ना करना पड़े, एंड आप ही सामने से आइए, आप सामने से आइए और आप इसको कहिए कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि अब मेरा रिलेशन, अब तुम्हारा मेरा रिलेशन अच्छे से चलेगा, एंड हम बदलाव लाएंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। हम पास्ट की निगेटिविटी एंड सभी डिस्कशन को, जितनी भी बातें अप डाउन हमने अपनी इस लव लाइफ में जितना भी समय एक दूसरे के साथ बिताया, अप डाउन हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, उन सारी निगेटिविटी को हम रिलीज करेंगे, है ना, एक तरीके से कि हम खत्म करते हैं सभी चीजों को एंड हम फिर से शुरुआत करते हैं। ये इनकी करंट फीलिंग है, इनकी थॉट में ये चल रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप सामने से आए, कि आप सामने से आ जाए, इनको कुछ करना ना पड़े, इसको झुकना भी ना पड़े आपके सामने, है ना, और क्या हो जाए कि इनका काम हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि कोई कहता है ना, पका पकाया खीर मेरी थाली में परोस दीजिए, मैं बनाऊंगी नहीं, मैं बनाऊंगा नहीं मैं मेहनत नहीं करूंगा। तो वही हाल है भाई आपके पार्टनर की, वही सिचुएशन है इनकी, समझिएगा रीडिंग को। बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया मैंने आपको, है ना, आने मतलब आना चाहता है, बात करना चाहता है, क्योंकि दिमाग परेशान है, मन शांत नहीं है इसका, लेकिन अब करे तो करे क्या, झुक सकते नहीं है ना, क्योंकि ईगो बहुत अंदर है। इस रिलेशन में क्या चाहते हैं, इस रिलेशन पे विक्ट्री चाहता है, ये जीत चाहता है हर हाल में किसी तरीके से। ये कप दिखाई दे रहा है आपको, ये 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, कि इनको क्या लग रहा है ना कि किसी तरीके से ये ना आपके ऊपर एक जीत पा पाए, मतलब अपना वही रुतबा, अपनी वही पर्सनालिटी, वही बिहेवियर, ऐसे चलो, ऐसे करो, यहाँ आओ, इतने बजे तक पहुंचना है, इतने देर कहाँ थी, इतने देर कहाँ थे, टाइम से घर क्यों नहीं आए, वही सारी चीजें इनको दोहरानी है इस रिलेशन में। मतलब ऑल ओवर इसको विक्ट्री चाहिए, आपको ये अपने हाथ से खोना नहीं चाहते। चाहे रिश्ते में ये आपको कमिटमेंट ना दे, चाहे रिश्ते में ये आपको ये ना कहें कि आपसे मैरिज कर लेंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त दो, तुम मुझे समझो, मेरे हालात को समझो, मैं मैरिज तुमसे ही करूंगा या करूंगी, है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ये ऐसा कुछ करने ही वाला नहीं, बस इसको तो आपके ऊपर हक जताना है। ये छटपटाहट क्यों इस व्यक्ति के अंदर, क्योंकि आप बदल गए हो, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ गए हो, आप सेल्फ लव करने, आप रीडिंग देखने तो जाते हो किसी भी चैनल पर, क्योंकि मन परेशान है, मन परेशान है, दिल दुखता है, याद आ रही है, याद आता है, याद आ जाता है, मैं क्या करूं, कितना भी समझाती हूँ एंड कितना भी समझाता हूँ मूव ऑन कर लूं, आगे बढ़ जाता हूँ, कोई और आ जाएगा मेरी लाइफ में, मैं किसी और के साथ डील कर लूंगा, बट नहीं कर पा रहा, बट नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये नहीं करने दे रहा ना आपको, ये नहीं करने दे रहा आपको। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो, आप इसको सोचते हो, आप इसको याद करते हो, और ये आपको बांध के रखना चाहता है अपने साथ, है ना। चाहे ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना, देखो अभी तक एक भी कार्ड कमिटमेंट का नहीं आया है डियर, एक भी कार्ड कमिटमेंट का नहीं आया, ठीक है। तो मैं आपको कैसे कह दूं कि आपको कमिटमेंट दे देगा, ये दे देगा, हाँ ये आना चाह रहा है, ये बढ़ना चाह रहा है, इस रिलेशन की शुरुआत करने की चाहत है, क्योंकि ये आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है। और आप कहोगे कि मैं तो ग्रो हो ही नहीं रहा, मैं तो ग्रो हो ही नहीं रही, मैं तो और डाउनफॉल है मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो भाई ये आपकी तरफ इसको एक आकर्षण पैदा हो रहा है, इसके दिल दिमाग में एक आकर्षण आपके लिए बढ़ती चली जा रही है, और उस आकर्षण पर इसका खुद का ही कंट्रोल नहीं है। एंड हो सकता है पास्ट का मोमेंट्स आप लोगों का कुछ ऐसा हो, कहीं पर आप दोनों ने कुछ प्रीशियस वक्त बिताया हो, कोई आप लोग हो सकता है कि एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए, कुछ इंटीमेट के पल हो आपके, जिन पलों को ये याद करता है, जिस पास्ट में खो जाता है कई बार, है ना, कि आप इसको कितनी खुशियां देते थे, आप ना चाहते हुए भी इसको खुशियां देने की कोशिश करते थे या कोशिश करती थी। तो ये पास्ट की मेमोरीज में भी खो जाता है और स्ट्रक हो जाता है, ठीक है ना। और इसीलिए अपने आप को अभी ये अपने आप को हेल्पलेस क्यों महसूस कर रहा है ना, क्यों उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी इसके पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। अभी बात कैसे करे आपसे, कोई तो एक चीज हो भाई आपके पास आने के लिए, कुछ तो इनको चाहिएगा, कोई तो क्लियरिटी आपको देंगे कि आप ऐसे ही इनको अपना लोगे, कुछ तो वजह बताएंगे इन्होंने ऐसा किया क्यों, हुआ क्यों। देख लीजिए पास्ट में उन्होंने ना आपको बहुत अवॉइड किया भाई, बहुत अवॉइड किया है, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है, इसने रिस्पेक्ट कभी नहीं दिया आपको, इसने छल किया आपके साथ। देख लीजिए आंखों पर पट्टी बांध दिया है आपके,
आपके आंखों पर एक पट्टी बांध दिया गया और अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा दिया। व्यक्ति एक था लेकिन चेहरे दो थे। व्यक्ति एक था लेकिन चेहरे दो थे, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। दस्तार, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपनी ऑल ओवर हीलिंग कंप्लीट कर ली है। मतलब जो दुख और जो दर्द इस पार्टनर ने आपको कितना भी सताया, आपको कितना भी दुख दिया, दर्द दिया है ना, क्योंकि आप इसके ऊपर ऑल ओवर डिपेंड हो चुके थे। और ये इसको दिखाई दे रहा था कि आप ना ऑल ओवर इसके ऊपर डिपेंड हो चुके हो। आप इसके आपके पास ना इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा है लाइफ में। आप जाओगे कहाँ? आप घूम फिर के तो आपको आना इसी के पास है। आप कहाँ जाओगे? कहाँ? आपका कोई तो वीक पॉइंट है जो ये जानता है या ये जानती है, चाहे ये मेल है फिर ये चाहे फीमेल है। कोई वीक पॉइंट आप ही ने इसको दिया है एंड आपने ही कभी इसको बताया, या फिर आपके हालात आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रहे होंगे जहां आपको बहुत उम्मीद हुई होगी कि हाँ ये है तो मैं हूं, ये है तो मैं हूं, मेरी लाइफ है एंड ये मुझे सपोर्ट करेगा या करेगी एंड मुझे आगे सोचने की जरूरत नहीं। आपने ना मतलब एक आंख बंद करके विश्वास कर लिया और आपने ना इसके वो दो चेहरे आप नहीं देख पाए। इस व्यक्ति के वो दो चेहरे आप नहीं देख पाए जहां पर इसने एक मास्क लगा रखा था, ये आपको नहीं दिखाया क्योंकि इसने ना इतना उलझा के रख दिया। मतलब इसने इतनी सारी चीजें आपको दिखाना शुरू कर दिया। देखो मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं शादी तुम्हारे साथ ही करूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो, चाहे मेरे पेरेंट्स मेरे खिलाफ हो जाएं, मैं एक्शन लूंगा। कहाँ गया इनका एक्शन? इनका एक्शन तो अभी तक किसी रीडिंग में ही नहीं है। किसी रीडिंग में इस व्यक्ति का एक्शन नहीं है। ये यही महसूस कर रहा है आपके लिए। अगर ये आपके पास आना भी चाह रहा है ना, मैं बताऊं आपको, अगर ये आना भी चाह रहा है ना तो ये परेशान है, ये एंजाइटी है, डिप्रेशन में, हेल्पलेस है, कोई साथ देने वाला नहीं है। आपको पाने की क्यों चाहत है? क्योंकि आप ही इसके लायक हो, आप ही इसको हैंडल कर सकते हो, आप ही इसके गुस्से को फेस कर सकते हो और आप इसको समझ सकते हो सकता है मेरा व्यूअर इतने इंटेलिजेंट है कि आपने ना इस व्यक्ति का मार्गदर्शन किया है, समय समय पर इसको बताया है कहाँ तुम्हें तुम्हारी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, क्या डिसीजन होना चाहिए। आपने इसके करियर में इसकी हेल्प की हो एंड आपने इसको एक बिजनेस का माइंड इसको सिखा दिया हो। आपने इसको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई, समझाई जिससे इसकी बुद्धि बढ़ी, इसका ज्ञान बढ़ा एंड उस चीज पर ये चला तो वहां इसको सक्सेस मिली। आज आप नहीं हो तो बाबूजी के पास कुछ नहीं है। ठन ठन पाल, जय श्री गोपाल, ठन ठन पाल, जय श्री गोपाल, है ना। तो भाई ये गोपाल जी सोच रहे हैं कि चलें अपने राधा जी के पास। समझ रहे हो बात को? तो वो हाल है इनका। अभी और भी कार्ड निकालते हैं, अभी तो और भी रीडिंग में क्लियरिटी आएगी। प्लीज यूनिवर्स, क्या इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर की तरफ? अब मुझे ये बताइए कि अगर ये व्यक्ति मेरे व्यूअर पर नजर बनाए हुए हैं, उनकी सारी दिनचर्या पर इनकी नजर है, चाहे किसी भी माध्यम से है। अब ये चाहते क्या है मेरा व्यूअर से? इस रिलेशन में क्या चाहता है ये? इस रिलेशन में ये जीत चाहता है। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरा व्यूअर के लिए? प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? इम्पेशंस हो रहे हैं, इम्पेशंस एनर्जी आई है। मतलब आने का मतलब बहुत जल्दबाजी है, कांटेक्ट करने की जल्दबाजी है, आने की भी जल्दबाजी है। चाहे कांटेक्ट ही आ जाएगा, चाहे खुद डायरेक्ट आ जाएंगे। क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा इनसे। और देखो मैं एक चीज आपको बताऊं ना, ये व्यक्ति आपकी तरफ ना फिजिकल अट्रैक्ट हो रहा है ज्यादा। मैं देखो सीधा सीधा एक मैसेज आपको बताऊं, ठीक है? आप मेरे को ट्रस्ट करके मेरे रीडिंग को प्रतिदिन आप सुनने आते हो। ये आपका कोई एक्स हो सकता है, कोई पास्ट का पार्टनर हो सकता है, ठीक है? एंड कोई तो 6 महीने की भी एनर्जी है, जो 6 महीने का किसी का रिलेशन अगर बना है और ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टेक्ट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है जी। ये बहुत इम्पेशंस हो रहे हैं और सबसे ज्यादा ये ना आपके साथ फिजिकल होना चाह रहा है, सबसे ज्यादा ये एनर्जी है। एंड फिजिकल होना चाह रहे हैं एंड आपको चेकआउट करना चाह रहे हैं कि क्या आप एक मौका दोगे भी कि नहीं दोगे, क्या आप अपने पास आने भी दोगे या नहीं दोगे, ठीक है जी, बिल्कुल। और इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान भाई पेंटिकल पर है। किंग ऑफ पेंटिकल, फिर से देख लीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है, बहुत ज्यादा। और मैंने कहा था ना, देख लीजिए आ गया कार्ड। ये व्यक्ति ना आपको स्पाई कर रहा है, कहीं ना कहीं से इसने आपके ऊपर नजर बनाई हुई है।
कहीं ना कहीं से पूरी जानकारी इस तक पहुंच रही है। आपकी लाइफ में ऑल ओवर चल क्या रहा है, क्या शेड्यूल है आपका, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। एंड आपके पार्टनर को, ये जो भी व्यक्ति है ना, कुछ लोग इनसे ना आपके बारे में लेकर के कुछ गॉसिप करते हैं, कुछ बातें बना रहे हैं, एंड वो बातें नेगेटिव भी हो सकती हैं, वो बातें पॉजिटिव भी होती हैं, जो इनके कानों तक पहुंचती है। उसके बाद इनकी उत्सुकता और बढ़ जाती है, ये और नजरें बनाते हैं आपके ऊपर कि आखिरकार आपकी नजर में आखिरकार आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। आप पहले की तरह क्यों नहीं हो। पहले आप बहुत सेंसिटिव थे, बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, मतलब आप अपना तो ध्यान रखते थे, लेकिन आपके साथ जो भी कोई व्यक्ति जुड़ा है, रिलेशन में है, कोई भी है, फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, एंड यही पार्टनर थे, तो आप बहुत ज्यादा उनका ध्यान देते हैं, हर किसी के सुख दुख के बारे में सोचते हैं। तो आप इनको कैसे भूल रहे हो, इनको क्यों भूल रहे हो, आप क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हो। चाहे ये आपका कॉल उठाए ना उठाए, चाहे आपको रिस्पेक्ट करे, चाहे ये आपको इग्नोर करे, वो इसकी मर्जी है, वो इसकी थॉट है, लेकिन आपका कहाँ कॉल और मैसेज आ रहा है। आपका तो ना कॉल है ना मैसेज है, कुछ भी नहीं है। कहाँ गई वो चिंता, जहां आप इस व्यक्ति के बिना कभी रह नहीं पाते थे। एक वक्त ऐसा था कि आप इस व्यक्ति के बिना रह नहीं पाते थे, रह तो आप अभी भी नहीं पा रहे हो, तभी तो रीडिंग को देखने आए हो, तभी तो एनर्जी को चेक करने आए हो। अच्छा, और इनको पता है क्या लग रहा है, इनको ये भी लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आप बहुत पहले से पॉजिटिव हो गए हो, एंड आपकी लाइफ में सक्सेस आ गया है, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, ऑल ओवर आप अपनी लाइफ में खुश हो। द सन का कार्ड आया, देख लीजिए। इनको यही लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना खुश हो एंड बहुत अच्छा कर रहे हो। अब आपको ना इनकी जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति के दिमाग में ये चल रहा है, भाई ये चल रहा है, तो नेक्स्ट एक्शन तो यही है, क्या है कि आना चाहता है, लेकिन आप एक चांस दोगे तभी। एंड उस नेक्स्ट एक्शन में इसका खुद का मतलब है, खुद का इसका पर्पस है, और मैंने आपको बता दिया कि बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत गया होगा, हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिले हुए, वक्त गुजारे हुए, वक्त बिताए हुए। तो इसको जो नीड हो रही है ना, वो आपसे फिजिकल होने की नीड हो रही है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा मेरे को, कोई भी कमिटमेंट नहीं है, कोई छोटा भी कमिटमेंट नहीं है भाई आज की रीडिंग में। तो भैया थोड़ा सतर्क हो, अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो, और अगर ये पार्टनर का कुछ कांटेक्ट आपको आता है, 9 दिन की एनर्जी आ रही है या फिर 9 वीक की एनर्जी आ रही है आज की रीडिंग में, तो थोड़ा सा एकदम से ओपन अप मत होइएगा इस पार्टनर के साथ। आप, मैं यही कहना चाहूंगी, जिंदगी बहुत प्रीशियस होती है हमारी, ठीक है। ऐसे ही अपने मान सम्मान को खोना नहीं चाहिए, चाहे आप मेल हो एंड आप चाहे फीमेल हो, ठीक है। अगर ये आते हैं और ये कांटेक्ट या मैसेजेस आता है, तो पहले आप क्लियर करो इनसे, टेबल टॉक करो, एंड एक मीटिंग करो पहले, ठीक है ना। मीटिंग बाहर ही रखिए, कोशिश करिए कि अपने घर पर या किसी होटल वगैरह में आपको स्टे ना करना पड़े। आप मेरा कहने का अर्थ समझ रहे होंगे, और वहां क्लियर करें। खासतौर से अगर कोई मेरी सिस्टर फीमेल देख रही है, तो मैं इसलिए आपको डियर इतना डीपली गाइड कर रही हूँ आज की रीडिंग में। तो टेबल टॉक करके बातचीत करिए, आप रिलेशन में क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, एंड आप अपनी इच्छा को रिवील कर दीजिए। आप बता दीजिए कि भाई मेरा तो क्लियर है, मेरे को कमिटमेंट चाहिए, ठीक है ना, मुझे टाइम पास रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दोस्त बनके नहीं रहना, ठीक है। ये हमारा लव रिलेशनशिप था, एंड एक लव रिलेशनशिप का जो एंड होता है वो शादी तक जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए, ठीक है। आप फिजिकल नीड के लिए अगर मेरे पास आए हो तो सॉरी, मेरी तरफ से सीधा सीधा सॉरी, क्योंकि मैंने इतनी रीडिंग करी है ना डीपली, तो ये व्यक्ति इस वक्त ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। अट्रैक्ट करके क्या फायदा, जब ये आपको कमिटमेंट ही नहीं देगा, कोई क्लियरिटी ही नहीं देगा, तो क्या करोगे फिर। कोई आया आपको यूज करके चला गया, ये तो वो वाली बात हो जाएगी। तो इसमें आपका भी आत्मसम्मान है ना, ये नहीं है। ये थोड़ी ना कि अगर ये 6 महीने बाद लौट रहा है, 1 साल बाद लौट रहा है, तो आप भाई बिल्कुल ही इसके पैरों में गिर जाओगे, ऐसा मत करना। कोई समझा भी रहा है, कोई आपका फ्रेंड है, दोस्त है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो आए तो तुम उसके साथ रहना, उठना बैठना नहीं। पर मैं इस चीज को गलत मानती हूँ, मेरे तरफ से रॉन्ग है ये, नहीं ना। वो भैया आप क्लियरिटी लो इससे, इसको आपके साथ मैरिज करनी है भी या नहीं करनी है, या ये ऐसे ही आपको लाइफ टाइम यूज करता रहेगा या करती रहेगी, एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, स्ट्रक रह जाओगे। समय बीत जाएगा, जब आपको होश आएगा, जब आपका दिमाग खुलेगा, बुद्धि आपकी खुलेगी, तो वक्त निकल चुका होगा। तब आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति भी नहीं आ पाएगा, कोई सोलमेट भी डिवाइन नहीं देंगे आप। समझ रहे हो बात को। तो टाइम को वेस्ट मत करिए,
क्लियरिटी ढूंढिए अपना रिलेशन में, कहाँ रिलेशन में कमी है, कहाँ रिलेशन रुका हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है, किसकी कमी है, क्यों आप नो कांटेक्ट में पड़े हुए हो, क्यों आप इतने दिनों से किसी के इंतजार में बैठे हो, आएगा आ जाएगा, आज नहीं आया फिर आ जाएगा, फिर नहीं आया अब आ जाए, नहीं, जिसे आना है वो छोड़ के जाएगा ही नहीं। एक बात स्पष्ट करूं आज मैं आपको, जिसे आपकी लाइफ में आना होगा ना वो छोड़ के भी जाने की कोशिश नहीं करेगा, इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा। एंड जिसको आना होगा वो किसी भी तरीके से आपके पास आ जाएगा, किसी भी तरीके से आपके पास वो व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ हम समझ नहीं पाते, लेकिन जिसे लौटना होता है वो लौटता है हमारी लाइफ, ठीक है। चलिए, और अपनी आपकी लव लाइफ में कोई भी सिचुएशन ना डियर, किसी भी रीडर से आप लोग ना पर्सनल रीडिंग ले लो। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे से ही लो, और क्लियरिटी लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। एंड किसी का आप चाहते हो नहीं मैम मैं और इंतजार करना चाहती हूँ, मेरा दिल कहता है वो आएगा, मेरा दिल कह रहा है वो आएगी, तो 3 महीने 6 महीने की वेट करो, उसके बाद बहुत इससे ज्यादा मत करो, है ना। और अपनी पर्सनल रीडिंग लो, कहीं से भी क्लियरिटी लो, ठीक है ना। और मेरी रीडिंग देख करके आप एक बेस मत बना लेना, कोई डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव टाइमलेस है, न जाने ये एनर्जी किसके लिए आई होगी एंड यूनिवर्स ने किसके लिए एनर्जी भेजी होगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी ना आप किसी भी जनरल रीडिंग को देख करके ना डिसीजन मत लीजिएगा अपनी लाइफ का। अगर आप बहुत भ्रमित हैं, काफी लंबे समय से कहीं रुके हैं, फंसे हुए हैं, तो पर्सनल रीडिंग कराइए, चाहे कहीं से भी ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए, सीताराम सीताराम। प्लीज व्यूअर, मुझे इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं बताइए मेरे व्यूअर के लिए। इस व्यक्ति की इस समय में सच्ची भावनाएं क्या है, इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं क्या है, इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं क्या, प्यार है अभी भी इसके दिल में मेरे व्यूअर के लिए, क्या ये प्यार करते हैं, क्या ये प्यार करते हैं, इनके सच्ची इमोशन बताइए यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स इनकी सच्ची भावनाएं बताइए, इनकी डीप गहरी सच्ची भावनाएं बताइए। क्या ये मेरे व्यूअर से प्यार करते हैं, क्या ये मेरे व्यूअर से अभी भी प्यार करते हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग है इनके अंदर। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज 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 यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, मुझे बताइए। ये लास्ट टाइम यूज किया था मैंने डियर, इसके बाद रीडिंग एंड करेंगे हम। ये इनकी सच्ची भावनाएं मैंने निकाली है, क्या है आपके लिए आखिरकार, क्या है, क्या सोच रहा है। डिटैचमेंट, हेल्पनेस, साइलेंस, सेपरेशन, डाउट। भाई ये व्यक्ति आप पे डाउट करते हैं क्या? स्टार्टिंग से मैंने रीडिंग करी तो भी मुझे एनर्जी, क्या ये बताइएगा कमेंट्स में, क्या ये व्यक्ति आपके ऊपर डाउट करता था पास्ट में? अगर आप इसके साथ अभी नो कांटेक्ट में हो या ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, ये पता है बहुत कोशिश की है इसने आपसे डिटैचमेंट करने की। और देखिए यहाँ पर भी हेल्पनेस का कार्ड आया था, यहाँ पर भी फीलिंग तो है इसके दिल में, मैं ये नहीं कहूंगी कि फीलिंग नहीं है, लेकिन इसने ना फीलिंग को छुपा रखा है। साइलेंस का कार्ड आया है, यानी कि ये प्यार करता है आपसे, यानी कि ये प्यार करता है। इसको आज जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो फीलिंग आपकी तरफ बढ़ रही है ना, अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा प्यार है इसके दिल में, बट इसने अपना मुंह बंद कर रखा है, दिल को छुपा रखा है, साइलेंस सब कुछ, ठीक है ना। एंड आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, और ये ना अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है आपसे, बहुत ज्यादा छुपाने की कोशिश, सच्चाई को रिवील नहीं करना चाहते। ऐसा क्या क्यों था इन्होंने, क्यों इन्होंने ब्रेकअप किया था, क्यों इन्होंने नो कांटेक्ट किया था। डाउट का कार्ड आया है, इनको कोई ट्रस्ट इशू है भाई आपके ऊपर, यही चीज इसको आपके तरफ ना प्रॉपरली आने के लिए रोक रही है, प्रॉपरली आने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि इमोशंस हैवी हो रहे हैं, इमोशंस को रोक नहीं पा रहा है। फिजिकल आर्स इनको आ रही है ना, आपके तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दिल में ही और दिमाग में एक एनर्जी ये निकली है आज की, डाउट करता है भाई आपके ऊपर, ट्रस्ट इशू है इस रिलेशन पर। अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, पार्टनर से बातचीत नहीं है, तो भाई आपका पार्टनर तो आप पे बहुत डाउट करे बैठा है। इसको लग रहा है आप किसी से बातचीत करते हो भाई, आप किसी के साथ टच में हो। ऐसे क्यों सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसी कौन सी गलती की है भाई आपने, पास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है क्या आप लोगों के रिलेशन में? ये जो व्यक्ति बहुत डाउट करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपके ऊपर, और डाउट कर रहा है, फीलिंग है, प्यार भी है, लेकिन ये छुपा रहा है, सारी चीजों को छुपा रहा है, हाइड कर रहा है ना। आपको डिटैचमेंट दिखा रहा है कि आपसे मूव ऑन कर लिया, दूरियां बना ली है, हेल्पनेस है अपनी इस लव लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्या नेक्स्ट एक्शन लूं, चाहता बहुत है एक्शन लेने के लिए आपकी तरफ, लेकिन ले नहीं पा रहा, हेल्पनेस है।
ये क्योंकि इसने सारी अपनी फीलिंग को छुपा लिया और आपको भी लगता होगा कि मुझसे प्यार नहीं करता, बट प्यार तो है भाई, प्यार है। यहाँ कहानी कुछ और है। रीडिंग ही पूरी पलट गई भाई इस डेक से। तो इनकी सच्ची भावना ये आप पे डाउट कर रहे हैं। अगर चलिए अब क्या कर सकते हैं इसमें, आप ये करेंगे, अगर ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करें, मेरी तरफ से गाइडेंस है आपके लिए, अगर ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं, मुझे लगता है जहां तक टेक्स्ट ही आ सकता है आपके पास पहले, ठीक है। तो पहले आप इनको सुनिएगा पूरे तरीके से, ठीक है, सुनिएगा, देख लीजिए, कुछ ऐसी बातें कहेंगे आपको कि तुम किसी और के साथ रिलेशन में आ गई हो या आ गए हो, या कोई तुम्हारी लाइफ में आ गया है क्या, किसी की एंट्री हुई है क्या तुम्हारी लाइफ में, हो सकता है कि, या फिर मोबाइल की टिंग टिंग बजे, तो पहला क्वेश्चन इनका यही हो सकता है। एंड टेक्स्ट मैसेज पर भी मुझे यही दिखाई दे रहा है। तो भाई आप थोड़ा अपने बुद्धि विवेक से थोड़ा बात करने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं ये पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से आ जाए तो टेबल टॉक करें, ठीक है ना। और अगर इनको कोई डाउट है तो भाई आप क्लियरिटी दो, ये व्यक्ति तो प्यार करता है भाई आपसे। लास्ट में तो पूरी रीडिंग ही पलट गई यहाँ पर। ये साइलेंस है, हेल्पलेस है, डिटैचमेंट आपको करके दिखा रहा है, सेपरेशन करा हुआ है, लेकिन प्यार करता है ये भाई आपसे, इसलिए इसको आपसे मिलने की इतनी तड़प हो रही है, इसीलिए इसकी सोल ना क्रेव कर रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन पता है क्या, सारा सिर्फ एक जगह पर रीडिंग रुक गई है हमारी आज की, कि ये आप पे कोई शक कर रहे हैं, कोई डाउट है। क्यों, विक्ट्री का कार्ड ऐसे ही नहीं आया ना। अगर ये व्यक्ति इस रिलेशन पर विक्ट्री चाहता है तो योगदान तो ये भी देगा इस रिलेशन में। ये रिलेशन तो दोनों से मिलकर बना है और दोनों से मिलकर ही तो आगे चलेगा ना। ऐसी विक्ट्री क्यों चाहिए इसको, तो इसको डाउट है भाई आपके ऊपर। तो भाई आज की रीडिंग तो देख लीजिएगा किसके लिए है, किससे रेजोनेट की है। हाँ, मनी माइंडेड है, कहा था, राइट, बिल्कुल मनी माइंडेड है। थोड़ा इमोशनली कम सोचता है, बिल्कुल दिमाग से ज्यादा चलता है। आप इमोशनल हो सकते हैं भाई। थोड़ा सा मुझे ऐसे क्यों आ रहा है कि किसी ने ना आपके खिलाफ भड़काया है इनको, ऐसी एनर्जी आ रही है। और ये ना पता है तभी आपको स्पाई कर रहा है ये व्यक्ति तभी आप पे नजरें बनाए हुए है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, किसके साथ बातचीत है, कहाँ घूम रहे हो फिर रहे हो। बहुत हद तक नजरें बनाई हुई है, ये बहुत नजर बना के बैठे हैं भाई आपके ऊपर, है ना, आपकी ग्रोथ के ऊपर। आपकी ग्रोथ का असली सच्चाई क्या है, आपने इतने कम टाइम में प्रोग्रेस कर लिया है, आप जो भी कुछ किया हो, थोड़ा बहुत हुआ कैसे ये लाइफ के अंदर, कैसे एकदम से इतना बदलाव आया आपके करियर में। बहुत चीजों पे डाउट कर रहे हैं बहुत चीजों पे भाई, किसी ने ब्रेन वॉश किया भाई। नहीं तो ये तो अब तक आपसे कांटेक्ट में आना था इस पार्टनर को, क्योंकि देख लीजिए डेथ का कार्ड आया है। ये तो सारी चीजों को रिलीज करके खत्म करके इनको आना था, आपकी तरफ बढ़ना था। लेकिन अब इसके मन में एक डाउट आ गया है, एक डाउट है पूरी तरीके से कि कहीं कुछ गड़बड़ है दया, कहीं कुछ गड़बड़ है दया। चलिए अपनी बुद्धि और विवेक से रीडिंग को लीजिएगा, समझिएगा एंड क्लेम देख लीजिएगा। जो पॉजिटिव एनर्जी लगे तो आप क्लेम कर लीजिएगा। फिर भी मैं यही कहूंगी, पार्टनर का कॉल मैसेज आता है, 9 दिन 9 वीक की एनर्जी है, टेक्स्ट मैसेज आता है, तो भाई मैंने आपने रीडिंग देख ली है। और ये ना मतलब स्टार्टिंग में ये वो बात अगर आप किससे कनेक्ट करेंगे ना, तो ये शुरुआत में ही आपको टोक देंगे कि तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल, क्या है तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा मैं कैसा हूं, मैं कैसा नहीं हूं। मेल फीमेल दोनों के लिए है। मैं एक फीमेल हूं तो मेरी वॉइस ऐसे मिलेगी आपको सुनने के लिए। आज की तो रीडिंग ही पलट गई है पूरी, ठीक है ना। ऐसी भी बात हो सकती है, तो आप थोड़ा दिमाग से लीजिएगा। कोई ये भी कह सकता है, मैंने तो सुना है तुम शादी कर रही हो, तुम्हारी एंगेजमेंट तो नहीं हुई किसी के साथ, तुमने किसी को पसंद तो नहीं कर लिया, किसी को डेट तो नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसा भी कोई किसी को कह सकता है, लेकिन अंदर से फीलिंग है, अंदर से फीलिंग है, आपको सुनना चाहते हैं। बल्कि ये तो आपके पास आना चाहते हैं, खुद ही इससे रहा नहीं जा रहा है आपसे मिले बिना, आपसे बात किए बिना। चलिए, रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस तरीके का कंटेंट फिर से देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पे 10 बजे ओनली लव रीडिंग अपलोड होती है। आप 10 बजे के स्लॉट में आइए, आपका वेलकम है बहुत ज़्यादा। एंड मेरे चैनल पे 3 रीडिंग अपलोड होती है। 7 बजे डेली गाइडेंस की रीडिंग होती है एंड 2 बजे आपको आपकी सोल से कनेक्टेड रीडिंग मिलेगी, मतलब आपकी ऑल ओवर पूरी लाइफ। अगर आप 2 बजे की भी रीडिंग
देखने लगेंगे ना, तो आप अपनी जिंदगी में क्या कर लेंगे, एक बैलेंस बना लेंगे। एंड 7 बजे की देखेंगे तो आपको पूरे दिन की एनर्जी पता चलेगी, आपकी एनर्जी क्या है, क्या हो सकता है आपके साथ, और आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। एंड 10 बजे का जो तीसरा स्लॉट है वो सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग के लिए फिक्स किया गया है। तो बहुत सारा वेलकम है, आइए मेरे चैनल पर, इंतजार कर रही हूँ आपका। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।